इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्णवढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धमीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ रयणसार जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन चल रहा है श्रावकों का जो मुख्य कर्तव्य है दान उसका। उसी चर्चा को आचार्य महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं गाथा क्रमांक 35। गद हथ पाद नासिय कर्ण उरंगुल विहीण दिठिये जो तिव्व दुख मूलो पूया दाणाय दव हरो। बोलिए एक साथ। गद हथ पाद नासिय कर्ण उरंगुल विहीण दिठिये जो तिव्व दुख मूलो पूया दाणाय दव हरो। अंतिम चरण में शब्द दिया हुआ है पूया दाणाय दव हरो। पूजा और दान आदि के द्रव्य को जो ग्रहण कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है, उसे अपने पास रख लेता है, ऐसे निर्माल्य सामग्री का उपयोग करने वाला जो अर्थात जो व्यक्ति ऐसा करता है, कैसा बनता है वो? आचार्य महाराज कह रहे हैं गद हथ पाद नासिय। गद माने रहित, किस किस से रहित? हथ माने हाथों से, पाद अर्थात पैरों से, नासी अर्थात नासिका नाक से, और साथ में कर्ण उरंगुल, कर्ण अर्थात कान से, और उर अंगुल शब्द निकलेगा। उर माने छाती वक्षस्थल और अंगुल अर्थात अंगुलियां आदि। जो पूजन का और दान का द्रव्य अपहरण करता है, ऐसा वह व्यक्ति हाथ पैर नाक कान वक्षस्थल और अंगुलियां आदि से रहित होता है। अर्थात उसके अंग उपांग पूरे प्राप्त उसे नहीं होते, और कदाचित हो भी जाए तो किसी कारण से किसी निमित्त से वो कट जाते हैं। साथ में कह रहे हैं विहीण दिठिये, दृष्टि से भी वो विहीन होता है।
अंधा होता है अथवा एक आंख से काना पैदा होता है, या कुछ अच्छा हो जाए तो बाद में किसी निमित्त से आंख फूट जाती है, आंखों से दिखना कमज़ोर हो जाता है, ये सब उसे इस फल के रूप में प्राप्त होते हैं। और ऐसा करके तीव्र दुख मूलो, वह दुखों का जो मूल है, दुखों की जो जड़ है, ऐसे इन सब दुखों को प्राप्त करता है, इन सब दुखों से दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया है। आचार्य महाराज इस गाथा के माध्यम से हमें सचेत कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें संसार में दुख उठाना पड़े, हम लूले लंगड़े पैदा हों, हमें आँखों से दिखना बंद हो जाए, हमें कानों से सुनना बंद हो जाए, हमारी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाए, हमें दुख ही दुख उठाने पड़े। हम क्यों ऐसा काम करें? हमने पहले भी आपसे निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी बहुत स्पष्ट कहते हैं। वो कहते हैं चाहे भूखे मर जाना वो मंजूर होना चाहिए, लेकिन कभी भी धर्म का पैसा खुद खाना नहीं, न खुद को खाना न दूसरों को प्रेरित करना। कृत कारित अनुमोदना से निर्माल्य द्रव्य सामग्री के उपयोग से हमें दूर होना चाहिए। हम स्वयं विचार करें, जब चढ़ाई हुई सामग्री में हाथ गलती से लग जाता है तो हम हाथ धोते हैं। ये बात किसी शास्त्र में लिखी नहीं है, न हमें कहीं पढ़ने को मिली कि हाथ धोना चाहिए। ये अपनी एक लोक व्यवहार समाज में परंपरा है। जब हमने देखा तो हमें ये विचार आया, उसका कारण ये है क्योंकि वो निर्माल्य हो गई, चढ़ा दी हमने भगवान को, इसलिए अब हमारे मन में ये भाव आया कि उसको छूना भी पाप है, इसलिए गलती से छू लिया तो हमने हाथ धो लिया। इस बात से हम स्वयं विचार करें, जब जिस वस्तु को छूना भी पाप समझा जाए तो उस वस्तु को यदि हम अपने पास रखेंगे, खुद के उपयोग में लेंगे तो कितना बड़ा दोष लगेगा। इसलिए ये सभी पापों में, सभी दोषों में सबसे बड़ा दोष है। इस दोष का ये फल बताया है, हम सब इससे दूर हों, यही बात इस गाथा में आचार्य महाराज का कहने का उद्देश्य है। भैया जी, क्या आहार के लिए दिया हुआ पैसा आहार दान कहलाएगा? आहार दान किसे कहते हैं? मुनि महाराज को या चतुर्विद संघ को निर्दोष रीति से, मुनि महाराज है तो नवधा भक्ति से, अन्य और कोई है तो उनकी यथा योग्य भक्ति करते हुए उन्हें आहार प्रदान करना, निर्दोष पूर्ण शुद्ध आहार देना आहार दान कहलाता है। लेकिन अगर हम आहार में पैसा देंगे तो भोजन के रूप में पैसा तो ग्रहण नहीं होता ना। हमने तो पैसा दे दिया और हम सोचे कि हमें आहार दान का पुण्य लग जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आहार दान का पूरा पुण्य हमें कमाना है तो हम बहुत अच्छी तरह से शुद्ध भोजन का नियम लेकर के चौका लगाएं और पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार दें। अगर कदाचित कहीं ऐसी व्यवस्था है कि हम चौका नहीं लगा पा रहे हैं या पूर्ण रूप से आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो द्रव्य है वो हम उन पैसों से उस द्रव्य को खरीद करके उस चौके में दे दें कि भैया इस द्रव्य का आप चौके में उपयोग कर लेना। अथवा इसके अलावा आप अगर उन पैसों को एकत्रित करके, क्योंकि सबका पैसा मिला करके फिर आप आहार बनाएंगे तो ये भी उचित नहीं है। सही अच्छी क्रिया तो यही है, हम अपना स्वयं का भोजन बनाएं और उसमें से आहार दान दें, तभी हमें पूरा पुण्य लगता है। पूजन और दान का द्रव्य ग्रहण करने से कैसे दोष लगते हैं, कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, ये अभी हमने समझा। इसके अलावा अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, संसार में ऐसा करने से देखो किस किस तरह के रोग होते हैं। आइए देखते हैं। खय कुट मूल सूला, खय कुठ मूल सूला, लूय भयंदर जलोय रिखिसिरो, लूय भयंदर जलोय रिखिसिरो, सीदुण्ण वाहिराई, सीदुण्ण वाहिराई, पूयादानन्तरायकं फलम्, पूयादानन्तरायकं फलम्। बोलिए एक साथ। खय कुट मूल सूला, लूय भयंदर जलोय रिखिसिरो,
सेदुन्नवाहिरायि पूयादानन्तरायकं फलम्। गाथा का शब्दार्थ देखते हैं। क्षय कुट्ट मूल सूला। क्षय अर्थात क्षय रोग, टीबी जिसे हम कहते हैं। कुष्ठ अर्थात कुष्ठ रोग। मूल सूला, मूल और सूल रोग। इसके अलावा लूय भयंदर जलो यरक्षि सिरो। लूय अर्थात लूता रोग, एक वायु का प्रकोप जहाँ होता है उसे लूता रोग कहते हैं। भयंदर अर्थात भगंदर रोग। जलोयरक्षी, जलोयरक्षी, जलोयर अर्थात जलोदर रोग। अक्षी अर्थात आँखों का रोग, नेत्र का रोग, मोतियाबिंद आदि। और सिरो अर्थात सिर का रोग, शिरोवेदना आदि, माइग्रेन आदि। ये इस पंक्ति में संसार में जो बड़े बड़े महान महान रोग होते हैं उनकी चर्चा है। ये ऐसे रोग, चाहे वो क्षय रोग हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे मूल का रोग हो, चाहे शूल रोग हो, चाहे लूय अर्थात लूता वायु का प्रकोप रूप रोग हो, या फिर भयंदर रोग हो, जलोदर रोग हो, नेत्र का रोग हो या सिर का रोग हो। इसके अलावा सीदुन्न वाहिरादि, सीद उन्न शीत और उष्ण, शीत का रोग हो, शीत का प्रकोप हो, और उन्न अर्थात उष्ण, गर्मी में बुखार आदि, इस तरह का आदि आदि। वाहिर आदि, व्याधि आदि, या शीतोष्ण किसी को हो जाता है मौसम जब चेंज होता है तो ये सब जितनी भी व्याधियां हैं ये क्यों होती हैं? आचार्य महाराज कह रहे हैं पूयादानंतरायकम फलम। पूजन में और दान में अंतराय करने से जो कर्म बंधा उसका ये फल है। जो व्यक्ति पूजन में और दान आदि धार्मिक क्रियाओं में अंतराय डालता है, विघ्न डालता है, उसके कर्म बंधता है और उस कर्म के ऐसे फल उसे भोगने पड़ते हैं। संसार में इन रोगों का कोई इलाज नहीं। हम जानते हैं आज की स्थिति में थोड़ा बहुत कुछ इलाज होने लगा, वो भी बहुत मुश्किल। ये रोग हो जाए तो ऐसा लगता है अब संसार ही समाप्त, ये जीवन, ये जो समय है ये पर्याय समाप्त होने वाली है। तो ऐसे बड़े बड़े भयंकर रोग जो होते हैं ये सब हमारे कर्म से होते हैं, कर्म के उदय से, असाता वेदनीय से होते हैं। और वो कर्म कब बनता है, कब बांधता है वह जीव? जब दान और पूजा में अंतराय करता है, जब वो किसी का धर्म का जो द्रव्य है उसे स्वयं ग्रहण कर लेता है, तब उसके फलस्वरूप उसे ऐसी व्याधियों का शिकार बनना पड़ता है। इस गाथा से भी हमें आचार्य महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं हमें ऐसा गलत काम नहीं करना, नहीं तो इन बीमारियों से हम भी ग्रसित हो जाएंगे, तो व्यर्थ में संसार में दुखी ही रहेंगे। बड़े पुण्योदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है। हम कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर वो है तो हमारा सब चीज़ में मन लगेगा, घर परिवार में, भगवान की पूजन भक्ति में, व्यापार में, सब में बहुत अच्छे से हमारा जीवन चलेगा। और यदि हमारे शरीर में एक भी रोग हो गया, और आज देखते भी हैं कितने लोग डेली टेबलेट लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, तो ये सब हमारे कर्म का उदय है। हम ऐसा काम न करें जिससे हमें ऐसे रोग हो जाएं। भैया जी, पूजन एवं दान में अंतराय से क्या तात्पर्य है? पूजन और दान में अंतराय का तात्पर्य है, जैसे कोई व्यक्ति पूजन करना चाहता है और हमने उसको मना कर दिया, क्या करोगे पूजन करके, क्या होता है पूजन करने से। कोई व्यक्ति पूजन करने जा रहा है, जानबूझ करके हमने उसको दूसरे कार्य में लगा दिया ताकि वो भगवान की पूजन नहीं कर सके। ऐसे ही किसी का मन करता है दान देने का, मैं यहाँ दान दूँ, लेकिन हमने उसके ऊपर विघ्न कर दिया, हमने कोई बाधा उपस्थित कर दी जिससे वो दान नहीं दे पा रहा है। ऐसे अनेक कार्य जो धर्म के प्रसंग हैं, न केवल दान और न केवल पूजन में अंतराय डालना, ये तो एक उदाहरण मात्र है। आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जितने भी हमारे धर्म के साधन हैं, धर्म की क्रियाएं हैं, उनमें यदि कोई बाधा डालता है, कोई कहता है मुझे दान करना है और आपने कह दिया पैसा खुद का लेकर के आओ,
जब तक वो हमारे अधीन हैं, हमारा कर्तव्य है हम अपने बच्चों को पैसा दें और मंदिर में, गोलक में वो वहाँ पर दान करें। और अगर हम उसमें विघ्न डालते हैं, हम उसको दान नहीं करने देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे दानांतराय कर्म का बंद होता है। और अंतराय कर्म का मतलब होता है विघ्न डालना। अगर हमने किसी के अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में विघ्न डाला है, तो हमें भी उसका फल भोगना पड़ेगा। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है हम स्वयं वो क्रिया करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है कम से कम उसमें तो विघ्न नहीं डालें, उसमें तो बाधा उपस्थित नहीं करें। कोई पढ़ रहा है तो हम लाइट बंद नहीं करें। कोई अच्छी तरह से भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा कर रहा है तो हम वहाँ शोरगुल नहीं करें। इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो हम उस बाधा से, उस अंतराय से दूर होंगे और इन कर्मों का हम बंद नहीं करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? 2 गाथाओं से हमें पूजन का, दान का या धर्म का कोई भी द्रव्य है स्वयं के उपयोग में नहीं लेना। यदि उपयोग में लेंगे तो हमें निर्माल्य का दोष लगेगा। और जो हमने पढ़ा, शरीर के अंग भंग हो जाते हैं। जो उपांग है, हमारी अंगुलियां, हाथ, पैर, नाक, कान आदि, इनसे रहित होकर के जन्म होता है। कौन चाहता है कि हम विकलांग हो? इसके अलावा हमने जो दूसरी गाथा पढ़ी, शरीर अच्छा मिल भी गया तो कोई ऐसे रोग हो गए जिससे पूरा जीवन खराब हमारा हो गया। हम धर्म करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते, पूजन करना चाहें, अभिषेक करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसे रोग क्यों होते हैं? जब हम निर्माल्य का भक्षण करते हैं, जब हम धर्म का पैसा खा जाते हैं, जब हम जिस निमित्त से पैसा दिया गया है धर्म कार्य में लगाने के लिए, उसे अपने उपयोग में ले लेते हैं, तब हमें ऐसे फल प्राप्त होते हैं। कौन चाहता है ऐसा कि हम ऐसे रोगी बने? हम नहीं चाहते ना। तो इसलिए हमें निर्माल्य से दूर होना है। जो चढ़ा दिया वो चढ़ गया, अब उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। धर्म का पैसा है, धर्म में ही लगे, निजी उपयोग में ना हो। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान दे करके अपना दान धर्म का कर्तव्य निभाना चाहिए। हम सब ऐसा करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशर्रफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशर्रफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशर्रफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशर्रफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन, श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध, श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर ग्रंथ की व्याख्या में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी श्रमण का नेत्र बतला रहे हैं।
यानी साधुओं की आँख की चर्चा कर रहे हैं। गाथा है, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु ही सब भूदानी, देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन सब दो चक्षु। आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु ही सब भूदानी, देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन सब दो चक्षु। चक्षु यानी नेत्र। ये गाथा प्रवचन सार ग्रंथ की तीसरे अधिकार की 34वीं गाथा है। साहू साधु, अन्व्यार्थ देखें, मिलान करें एक एक शब्द का। साधु, आगम चक्षु, आगम रूप चक्षु वाले हैं। साधु कैसे हैं? आगम रूप चक्षु वाले हैं। साधु में कौन कौन आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों परमेष्ठी गुरु की श्रेणी में आते हैं और इन तीनों को साधु की श्रेणी में लिया जाता है। इन तीनों के नेत्र क्या है? वर्तमान में आचार्य महाराज के नेत्र क्या है? उपाध्याय महाराज के नेत्र क्या है? साधु महाराज के नेत्र क्या है? आगम। आगम चक्षु है। आगम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आगम? सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं? आगम किसे कहते हैं? आगम की परिभाषा है, आगम में कितने अक्षर हैं? आगम, आगम शब्द की व्याख्या सुनो, लिखा है किसी ने, आगम में 3 अक्षर हैं, आ, म और ग। आ, ग और म, आगम। इसका अर्थ हुआ आप्त कथित आ, ग गणधर रचित, म मनन करें मुनिराय। आगम का अर्थ है जो भगवान के द्वारा, आप्त के द्वारा कहा गया हो, गणधरों ने जिसे गूंथा हो, रचा हो, और जिस पर मुनियों ने, आचार्य उपाध्याय साधु ने बहुत मनन चिंतन किया हो, विचार किया हो, वो आगम अर्थात आप्त कथित गणधर रचित, मनन करें मुनिराय, इसके लिए आगम कहा है। ये आगम का अर्थ है। अब देखिए, सर्वभूतानि, सर्वभूत अर्थात सभी प्राणी, इंद्री चक्षु ही इंद्री चक्षु वाले हैं। सभी प्राणियों को अर्थात चौंद्री से आँख आ जाती है और फिर पंचेंद्रियों में सभी आँख वाले होते हैं। तो सर्वभूतानि, सभी प्राणी, इंद्री चक्षु ही इंद्री चक्षु वाले हैं। देवाय, और देव कैसे हैं? ओहि चक्षु, अवधि चक्षु वाले हैं। कौन से चक्षु वाले हैं? अवधि चक्षु वाले हैं। देव अवधि चक्षु वाले हैं। अवधि ज्ञान ही उनका नेत्र है। पुन और सिद्धा, सिद्ध भगवान, सब दो चक्षु, सब ओर से चक्षु वाले हैं। शरीर रहित हैं, केवल ज्ञान के द्वारा सब ओर से जानते हैं। अर्थ देखिए, मिलान करो। साधु आगम रूप चक्षु वाले हैं, सभी प्राणी इंद्री चक्षु वाले हैं, और देव अवधि चक्षु वाले हैं। अब बचे कौन? सिद्ध परमात्मा बचे। कौन बचे? सिद्ध परमात्मा। तो सभी सिद्ध भगवान सब ओर से
चक्षु वाले हैं, शब्दो चक्षु सिद्धा। अरहंत भगवान को भी नेत्रों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए भी अवधि ज्ञान अब कोई काम का नहीं, मनापर्याय ज्ञान भी अरहंतों के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि ये तो छद्मस्त अवस्था के ज्ञान हैं, क्षयोपशम जन्य ज्ञान है। अब जब सर्वज्ञ बन गए, अरहंत बन गए, तो अब तो केवल ज्ञान नेत्र हो गया, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के लिए कोई आँख और कोई कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। भावार्थ मिलान करें। संसार में जितने संसारी जीव हैं वे सब अज्ञान से आच्छादित हैं। क्या समझे आप कि संसार में जितने संसारी जीव हैं वे सब अज्ञान से आच्छादित हैं। आच्छादित यानी अज्ञान से ढके हुए हैं। इस कारण पर यानी ज्ञेय पदार्थों में मोहित हैं, वो ज्ञेय पदार्थों में मोहित हैं, ज्ञेय से प्रभावित हैं, उनका उपयोग ज्ञेय की ओर जा रहा है क्योंकि वो अज्ञान से आच्छादित हैं। ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान से रहित हैं। ज्ञान स्वरूप जो शुद्धात्मा है उस ज्ञान से रहित हैं। इससे उनके अतीन्द्रिय अर्थात सभी को देखने वाला नेत्र नहीं है, उनको अतीन्द्रिय इंद्रियातीत नेत्र नहीं है। इंद्रियां 5 हैं, उन इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। तो ऐसे उन जो क्षयोपशम बाण और मोह से आच्छादित जीव हैं उनमें अतीन्द्रिय नेत्र नहीं है। इंद्रियों से ही उनका काम चलता है, इंद्रियों से ही वह विषयों का अनुभव करते रहते हैं। इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर जाती हैं। अब एक बात अलग है कि इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। अब इस पर्सन में अब शुभ और अशुभ हो जाएगा। रसना में शुभ और अशुभ हो सकता है, घ्राण में शुभाशुभ, चक्षु में उसका उपयोग शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है। उपयोग को लेकर के, अपने भाव को लेकर के इंद्रियों के विषयों में शुभाशुभपना हो सकता है। भगवान के भजन सुनना और फिल्म के गाना सुनना, सुन तो रहे हैं, कर्णेंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अभिप्राय अलग अलग है। ठीक है ना। अब जैसे आप चित्रहार, फिल्म, सिनेमा, सीरियल देख रहे हो तो वो उपयोग, और आप भगवान का अभिषेक देख रहे हो, भगवान की वंदना कर रहे हो, नेत्रों का उपयोग अलग अलग हो गया। तो ऐसे अतीन्द्रिय नेत्र छद्मस्तों के पास नहीं हैं। सर्वदर्शी तो एक सिद्ध भगवान है। उस सिद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त जो मोक्ष मार्गी महामुनि हैं, सर्वदर्शी तो एक सिद्ध भगवान है। उस सिद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त जो मोक्ष मार्गी महामुनि हैं वे आगम नेत्र के धारक होते हैं। कैसे होते हैं? आगम नेत्र के धारक होते हैं। ये वाले नेत्र तो उनके पास हैं ही, इन नेत्रों का उपयोग भी वो करते हैं, क्योंकि अगर देखने में नहीं आएगा
तो अपनी चर्या भी वो नहीं पाल पाएंगे। ईर्ष्या समिति कैसे पलेगी, ऐषणा समिति कैसे पलेगी, आदान निक्षेपण समिति कैसे पलेगी, प्रतिष्ठापन समिति कैसे पलेगी। भाषा समिति आंख बंद करके भी पल सकती है, आंखें बंद हैं तो भी भाषा समिति पल सकती है, लेकिन ईर्ष्यापद समिति वो तो देख करके ही पलेगी। ऐषणा समिति आहार को निर्दोष रीति से देखना समझना, ये तो आँखों से आवश्यक है। आदान निक्षेपण उठाना रखना बिना देखे संभव ही नहीं है। प्रतिष्ठापन मलमूत्र का त्याग करना है, स्थान का अवलोकन पहले करना पड़ेगा। अवलोकन किए बगैर सवाल ही नहीं, प्रतिष्ठापन समिति पलेगी ही नहीं। तो ऐसे महामुनियों के लिए चक्षु इंद्रिय का नेत्र तो आवश्यक है, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर चक्षु इंद्रिय की गति नहीं है और चक्षु इंद्रिय का जहाँ पर काम नहीं है, वहाँ तत्व को समझने के लिए, मार्ग को समझने के लिए, सिद्धांतों को समझने के लिए आगम ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमारी आंखें कह रही कि यहाँ पर जीव नहीं है, आंखों से हमें नहीं दिख रहा। हम कह रहे बिल्कुल देखो ठीक है, यहाँ पर कोई जीव नहीं है। ठीक है, आंखें कह रही और हम आंखों से देख रहे, लेकिन आगम ग्रंथ कहता है कि जहाँ पर आँखों को जीव दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ पर भी जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हाँ, ठसाठस भरे हुए हैं। इसलिए इन आँखों के साथ साथ वे महामुनिजन, आचार्य उपाध्याय और साधु आगम नेत्र का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? आगम नेत्र का सहारा लेते हैं। शास्त्र को देख करके, पढ़ करके फिर तत्व की व्यवस्था को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। ऐसे वे मोक्ष मार्गी महामुनि आगम नेत्र के धारक होते हैं। अब देखो, बहुत सी चीजें हैं हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती हैं। सुमेरु पर्वत कहाँ है, हमारी ये आंखें नहीं पकड़ पा रही। विदेह क्षेत्र कहाँ है, हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही। स्वर्ग नरक कहाँ है, हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही। हम नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि वो हैं। शास्त्र क्या कह रहा है? कि वो हैं। उस शास्त्र पर भरोसा करके फिर हम उस पर श्रद्धान करते हैं। तो वे मुनिजन आगम नेत्र के धारक होते हैं। उस आगम नेत्र से स्वरूप पररूप का भेद करते हैं, अपने स्वरूप का पर पदार्थों के स्वरूप का भेद करते हैं। यद्यपि ज्ञेय ज्ञान की परस्पर एकता हो रही है। क्या? यद्यपि ज्ञेय और ज्ञान की परस्पर एकता हो रही है, भेद नहीं किया जाता, तो भी आगम नेत्र के बल से लक्षण भेद जुदा जुदा किया जाता है। तो भी आगम नेत्र के बल से लक्षण भेद जुदा जुदा किया जाता है। इस भेद विज्ञान की शक्ति से प्राणी महामोह को जीतता है। इस भेद विज्ञान की शक्ति से प्राणी महामोह को जीतता है, पीछे परमात्म तत्व को पाता है, तब निरंतर अनंत ज्ञान में तिष्ठता है। इसलिए सर्वदर्शी सिद्ध पद के साधक आगम को जानकर
मुक्ति के इच्छुक महामुनि सबको आगम नेत्र से देखते हैं। आगम नेत्र बड़ा है। पद्यानुवाद देखो गुरुवन ने क्या किया है। इंद्रियां चरम चक्षु चराचरों की होती तथा अवधि चक्षु सुरासुरों की है। सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु है। सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु हो। साधु की परम आगम मात्र चक्षु हो। साधु की परम आगम मात्र चक्षु है। इंद्रियां चरम चक्षु चराचरों की होती तथा अवधि चक्षु सुरासुरों की है। सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु हो। साधु की परम आगम मात्र चक्षु साधु की आगम चक्षु मानी गई है। इस तरह से इस गाथा में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने किसके क्या नेत्र हैं उसका वर्णन किया है। हाँ, साधु के लिए चक्षु इंद्रिय नेत्र तो है ही, लेकिन सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए, सूक्ष्म बातों को समझने के लिए आगम को ही नेत्र कहा गया है। और आगम नेत्र के माध्यम से ही साधु अपनी तत्व की अवधारणा सुनिश्चित करते हैं, तत्व को देखते हैं, समझते हैं और मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए साधु के लिए आगम चक्षु वाला कहा। साधु आगम शास्त्र को समझ करके ही कार्य करते हैं। यही व्यवस्था शास्त्रों में सुनिश्चित है। बाकी सभी जीव इंद्रिय चक्षु वाले तो हैं ही, उन जीवों में साधु भी हैं, वो भी इंद्रिय चक्षु वाले हैं, लेकिन आगम की प्रधानता से आगम नेत्र के अनुसार कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।